हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं एसएससी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एमटीएस का हो या एससीएचएसएल का हो या सीजीएल का हो, उन सभी के लिए 2018 से 2023 तक जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा चुके हैं एसएससी के एग्जाम में, उन सभी प्रश्नों को मैं इस वीडियो में लेकर आऊँगा। ये वीडियो का पार्ट नंबर 4 है। यदि आप इसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वीडियो नहीं देखे तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं, मैं लिंक दे दिया हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लागे हैं सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से, तो आप वीडियो पर अंत तक बनेगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। यदि आप एसएससी एमटीएस की एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, या तो सीजीएल या सीएचएसएल। ठीक है भाई, आप खुद प्रश्न देखकर समझ सकते हैं कि ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? फ्रेंड बताइए। फ्रेंड यदि क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा मॉरिस डेविस को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड मैं वीडियो को फास्ट लेकर चलूंगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? फ्रेंड बताइए। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप एसएससी सीएचएसएल एमटीएस की एग्जाम देने जा रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं तो आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। समवर्ती सूची की जो अवधारणा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? बताइए फ्रेंड फटाफट। मतलब किस देश के प्रेरणा पर आधारित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बताइए फ्रेंड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कनाडा। कनाडा देश से लिया गया। ठीक है, या कनाडा देश के प्रेरणा पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? बताइए फ्रेंड, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हिकैटियस को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड यदि ये पूछेगा कि ये आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है तो इसका राइट आंसर रहेगा इरेटोस्थनीज को। ठीक है, आधुनिक भूगोल का जनक यदि पूछे तो इरेटोस्थनीज हो गया। यदि आप भूगोल का जनक पूछेगा ओनली तो हिकैटियस होगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला है, बोयोम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? फ्रेंड बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जियोग्राफी से संबंधित प्रश्न। तो राइट आंसर हो जाएगा जैरे। ठीक है, बोयोम जलप्रपात जो है वो या बोयोमा जलप्रपात जैरे नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर है? फ्रेंड बताइए, स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा कांगू नदी पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टैनली जलप्रपात जो है वो कांगू नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट, नूबियन मरुभूमि कहाँ स्थित है? फ्रेंड बताइए, नूबियन मरुभूमि कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा सूडान देश में। ठीक है, नूबियन मरुभूमि जो है फ्रेंड वो सूडान देश में स्थित है। तो आप इसको याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, दस्त काबिर मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित है? बताइए फ्रेंड, दस्त काबिर मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ईरान देश में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दस्त काबिर मरुस्थल जो है वो ईरान देश में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? फ्रेंड बताइए, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? बताइए फ्रेंड। तो राइट आंसर हो जाएगा डेविस जल संधि। ठीक है, विश्व की जो सबसे चौड़ी नदी है, सॉरी, चौड़ी जल संधि जो है वो डेविस जल संधि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, एशिया और उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? फ्रेंड बताइए, एशिया और उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा बेरिंग जल डमरू मध्य। ठीक है, बेरिंग जल डमरू मध्य के द्वारा ही एशिया और उत्तरी अमेरिका दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप इसको याद रखिए, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। चलिए अगले प्रश्न पर, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? फ्रेंड बताइए, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड। राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेगास्थनीज के द्वारा ही सबसे पहले भारत का दौरा किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? बताइए फ्रेंड, विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था कौन सा प्राचीन भारत में?
राइट आंसर रहेगा कौशाम्बी। ठीक है, कौशाम्बी एक ऐतिहासिक स्थल है। ठीक है, और जो ये तीनों हैं तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा, तो ये विद्या अध्ययन केंद्र हैं। ठीक है, और ये कौशाम्बी जो है वो ऐतिहासिक स्थल है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। शून्य की खोज किसने की थी? किसने की थी फ्रेंड बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था बताइए फ्रेंड। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा है नित्सांग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीनी यात्री जो हर्षवर्धन के समय है नित्सांग आया था। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है बताते फ्रेंड। तमिल का गौरव ग्रंथ तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है फ्रेंड बताइए, किस धर्म से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म से। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है या किस भाषा में लिखा गया है बताइए फ्रेंड फटाफट। राइट आंसर होगा तमिल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी फ्रेंड बताइए। बताइए फ्रेंड, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा कुषाण ने, कुषाण शासकों ने चलाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं जब चलाई गई थी उस समय कुषाण शासक शासन करते थे, या कुषाण के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है बताइए फ्रेंड। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है, किसमें फ्रेंड बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मथुरा संग्रहालय में। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। मथुरा संग्रहालय में मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट। दलदली अथवा ज्वार भाटा में क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है फ्रेंड बताइए। दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों वाले में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा मैनग्रोव वन। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। दलदली स्थानों में जो वन पाया जाता है उसके मैनग्रोव वन कहा जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। भारत में मैनग्रोव वनस्पति अथवा सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है बताइए फ्रेंड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार जो है वो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं फ्रेंड बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन जो पाए जाते हैं वो प्रायद्वीपीय पठार पर पाए जाते हैं। तो आप इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादक करने वाला राज्य है कौन सा है फ्रेंड बताइए। भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा में सर्वाधिक लोहा उत्पादन किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पाए जाने वाला अधिकतम लौह अयस्क किस प्रकार का है बताइए फ्रेंड फटाफट। किस प्रकार का लौह अयस्क भारत में अधिकतर पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हेमेटाइट प्रकार का अयस्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हेमेटाइट प्रकार का यक्ष सर्वाधिक पाया जाता है हमारे भारत में। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जावर एवं रामपुरा अगुचा खनन क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है फ्रेंड बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सीसा और जस्ता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। सीसा और जस्ता का खनन क्षेत्र होता है वहाँ पर। ठीक है, जावर और रामपुरा अगुचा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पलामू एवं लोहरदगा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा बॉक्साइट के लिए। ठीक है, पलामू एवं लोहरदगा जो खनन है वो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न विचार। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है फ्रेंड बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 5 घंटे 30 मिनट। ठीक है,
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारत के भूभाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है, फ्रेंड बताइए कितनी दूरी है। तो राइट आंसर रहेगा 876 किलोमीटर, ठीक है। 876 किलोमीटर दूरी है, तो आप इसको याद रखिए, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पर, भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है, क्या है फ्रेंड बताइए। भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है। तो इसका राइट आंसर रहेगा 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। आप इसको याद रखिए, ये प्रश्न बहुत बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में है, फ्रेंड बताइए। बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बोमडिला दर्रा जो है वो हमारे भारत के अरुणाचल प्रदेश में, सॉरी अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में है, फ्रेंड बताइए। जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। फ्रेंड ये भी प्रश्न बहुत बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में स्थित है जोजिला दर्रा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पर, पृथ्वी की कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है, फ्रेंड बताइए फटाफट। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा लोहा और निकेल की प्रधानता सबसे अधिक होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नर्मदा और ताप्ती नदी किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती हैं, फ्रेंड बताइए। नर्मदा और ताप्ती नदी किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो राइट आंसर रहेगा ज्वार नदमुखी, ठीक है। ज्वार नदमुखी प्रकार का डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है, फ्रेंड बताइए। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिणी आल्प्स पर्वत जो है वो, पर्वत की श्रेणी जो है वो न्यूजीलैंड में स्थित है। चलिए नेक्स्ट, ब्लैक हिल ब्लू हिल ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है, फ्रेंड बताइए। चार ऑप्शन ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार एसएससी की एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, बताइए फ्रेंड कमेंट कीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है ब्लैक हिल ब्लू हिल ग्रीन हिल पहाड़ियाँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पर, माउंटेन एवरेस्ट किस देश में है, फ्रेंड बताइए किस देश में है। फ्रेंड इस प्रश्न का क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आप इसको जरूर बताइएगा मेरे को। और फ्रेंड इसमें टोटल 35 प्रश्न आ गया था, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, या यदि आप एसएससी सीएचएसएल या एमटीएस की परीक्षा देने जा रहे हैं या देंगे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो एक बार वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा परीक्षा देने से पहले, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना है, मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।